अगर देखिए इन केस अगर 2 में आरटी लग गई, एडिशनल में पास हैं और बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके लिए भी हम लगभग 1 हफ्ते के बाद एक पोर्टल ओपन करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी द्वारा किया गया पहला असेसमेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अभी हमारी जुलाई में एक सप्लीमेंट्री परीक्षा होंगी, तो उन परीक्षाओं में वो बच्चे जो कक्षा 12 के एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वो वहाँ पर परीक्षा पुनः दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th का जो है आपका रिजल्ट आ चुका है। आप सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना परसेंटेज आए हैं, कैसे नंबर आपके हैं, जितना आपने एक्सपेक्टेशन किया उतना नंबर आपको मिले हैं कि नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि मेरा जो रिजल्ट है उसमें कहीं आरटी लिख के आ रहा है, कहीं कहीं कंपार्टमेंट लिख करके आ रहा है, बहुत सारे दिक्कत आ रहा है, ठीक है। उसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा। सबसे मेन चीज़ होता है फ्रेंड्स आरटी का मतलब क्या होता है। अगर वहाँ पे आरटी आ रहा है, ठीक है, या एडिशनल सब्जेक्ट में आ रहा है, ठीक है, फिर हमारे मेन सब्जेक्ट में आरटी है तो हमें कैसे कैसे क्या करना होगा और कंपार्टमेंट से लेकर के पूरी जानकारी हम आपको यहाँ देने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। हर इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे हम पहले शुरू कर लेते हैं कि देखिए कि आप देख सकते हैं कि आपका आरटी का मतलब समझिए कि होता क्या है। अगर मान लीजिए इनका टॉप 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और छठवां सब्जेक्ट है आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपका इनका एडिशनल सब्जेक्ट में आरटी लगा है, देखिए आरटी का मतलब क्या होता है, रिपीट इन थ्योरी। रिपीट इन थ्योरी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि थ्योरी में आप फेल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एडिशनल सब्जेक्ट में आरटी है तो ओवरऑल आप पास कहलाएंगे, ठीक है। ओवरऑल आप क्या करेंगे, आप पास है, आपका कोई भी कंपार्टमेंट या फिर दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन केस मान लीजिए आप 5 सब्जेक्ट 1 2 3 ये 4 ये 5 सब्जेक्ट ये मेन सब्जेक्ट है आपके, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो गया, ये मेन सब्जेक्ट गया। इसमें से कोई सब्जेक्ट में अगर आरटी लगी है, अगर 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में आरटी लगी है, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट में आप पास है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एडिशनल सब्जेक्ट में अगर पास है दोबारा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि एडिशनल सब्जेक्ट इन केस आरटी लगी है और सब में पास है तो ओवरऑल आप पास कहलाएंगे। अगर एडिशनल सब्जेक्ट में अगर पास है और मेन सब्जेक्ट में किसी में आरटी में किसी में एक में आरटी लगी है तो ये जो है फ्रेंड्स आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आप एडिशनल सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई मार्क्स आपको कंपार्टमेंट लेने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए 5 सब्जेक्ट है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स कि अगर देखिए इन केस अगर 2 में आरटी लग गई, एडिशनल में पास हैं और क्लास 12th में अगर आपके 2 में आरटी लग गई है तो ओवरऑल आप फेल कहलाएंगे। अगले साल एग्जाम आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है, और आपको कोई भी पास नहीं करेगा, ठीक है, आपको कोई पास नहीं कर सकता। आइए एक बार हम फिर से एक बार डिटेल में समझ लें, आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा पॉइंट। अगर आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है मेन, ठीक है, मेन सब्जेक्ट अगर किसी देखिए 2 में आरटी लगे है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट किसी में अगर 2 में आरटी लगे है तो ओवरऑल क्या होंगे, फेल होंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अब सेकंड की बात कर लेते हैं कि मेन सब्जेक्ट है जो आपका फ्रेंड्स, ठीक है, 5 सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में सब में इसमें आप पास हैं, ठीक है। और एडिशनल सब्जेक्ट है जो फ्रेंड्स आपका वहाँ पे आप जो है आरटी लगी है तो ओवरऑल आप पासिंग कहलाएंगे क्योंकि वो जो है आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। फ्रेंड्स कंपार्टमेंट क्या होता है, अगर जो स्टूडेंट कंपार्टमेंट जैसे मान लीजिए आरटी मतलब थ्योरी का आप एग्जामिनेशन द्वारा देना पड़ेगा, आप दे सकते हैं। और अगर आपका रिपीटेशन थ्योरी मतलब यही होता है, आप कंपार्टमेंट मतलब ये होता है कि आपको कंपार्टमेंट प्रैक्टिकल दोनों देना है, ठीक है। जिसमें पेपर में आपको पेपर में रेड में लिखा हुआ कंपार्टमेंट, ठीक है, आरटी मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हो गया। और एक बात ये चीज़ समझ लीजिएगा कि जो आपका अगर मान लीजिए आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट किसी का है, लैंग्वेज सब्जेक्ट किसी का जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, ठीक है, तो देखिए इसको आप एडिशनल सब्जेक्ट से आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें आपको आरटी लगा इन दोनों में, ठीक है, और एडिशनल सब्जेक्ट में आप पास हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट का मतलब फेल है तो वहाँ पे फेल है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आरटी का मतलब आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।